देखो यार, ये पूरा वीडियो हाइप किल करने के लिए है मोस्टली, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव फेस्ड पर्सनली कि जब भी मैं कोई नया परफ्यूम देखता था, द अल्टीमेट गोल फॉर मी वॉज मेरे पास भी वो सुंदर बॉटल होनी चाहिए. लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल टू दिस ऑनरेबल मेंशन, जो कि कभी ना कभी अभी भी ट्रिगर हो जाती है, लाइक इफ आई सी दिस काइंड ऑफ कूल बॉटल एंड आई एम लाइक कि बस पैसा किसी भी तरह आ जाए एंड मैं ये खरीद लूँ. एंड देन गेटिंग मेच्योर अलॉन्ग द वे, व्हेन आई रियलाइज के दिस इज अ फार बेटर जूस देन दिस, तब जाके आंखें खुलती हैं. तो इस पूरे सीरीज का जो है ये है ना, रैंकिंग वर्स्ट टू बेस्ट, मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि दे आर नॉट थ्रो अवे परफ्यूम्स. ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही खराब है और तुम्हें लेने ही नहीं चाहिए, लाइक छोड़ दो मत लो ना. द अल्टीमेट गोल इज टू मेक श्योर कि जो ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं जिस प्राइस पॉइंट पे, वो गलत है. तो ये वर्स्ट का मतलब तुम समझ जाओ, दैट मीन्स दे डिलीवर द वर्स्ट वैल्यू एज पर द प्राइस पॉइंट दैट दे आर कमिंग इन. लाइक से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अपन इसको देखें अभी, जो ड्रिफ्ट आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ रिफ्स, अगर इसकी अभी करंट प्राइस देखें मार्केट में, तो कहीं ना परफ्यूम पैलेस पे चले जाओ तो 3,500 रुपए तक है. एंड एट दैट प्राइस पॉइंट दिस इज रियली बैड. तो तुम्हें नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, दिस इज ब्ले दे शनेल एल एक्सक्लूसिव का ये जो है, ये ड्यूप है, ये क्लोन है. एंड इट इज अ रियली पुअर मेड ब्ले दे शनेल एल एक्सक्लूसिव का क्लोन, frankly speaking. The worst part about this fragrance is that immediately you will feel really good about this perfume. और मैं ये तुम्हें बहुत लंबा टेस्ट करने के बाद बता रहा हूँ that initially when I bought this perfume, I was like कि नहीं यार इतना भी गंदा नहीं है. और वहीं पे सारी पूरी डिस्कशन चालू हो जाती है कि नहीं यार इतना गंदा थोड़ा है. बात यही तो नहीं होनी चाहिए ना. इफ आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन अ फ्रेग्रेंस, जहां पे 3,000 रुपए बहुत ज्यादा फिगर होता है, वहां पे आई शुड फील यार दिस इज वर्थ द प्राइस. इतना भी बुरा है नहीं, मतलब क्या तुम ब्रांड को डिफेंड कर रहे हो फॉर एग्जांपल? नहीं ना. तो यू डू नॉट हैव टू बी वेरी डिफेंसिव अबाउट द ब्रांड. एंड दिस इज माई रैंट, माई एग्रेशन, माई डिस्कम्फर्ट फॉर ऑल दोज फ्रेग्रेंस ब्रांड्स जिनको लगता है कि ओके वी विल वर्क अपॉन द ओपनिंग ऑफ द फ्रेग्रेंस. शुरुआत में फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगनी चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा जाना चाहिए, ड्राई डाउन में कछु भी होता रहे चलेगा. दिस बिकम सो चोकिंग इन द ड्राई डाउन आफ्टर लाइक हाफ एन आवर 1 आवर कि तुम्हें ये लगता है कि कल मैं इसको नहीं लगाऊंगा. दिस इज द सेम बॉटल ऑन विच यू विल स्पेंड लाइक 2,500 to 3,000 रुपीज, से फॉर एन एग्जाम्पल, बट आफ्टर लाइक 10-20 वेयरिंग्स तुम उसको कभी मुड़ के भी नहीं देखोगे. ये वो चीज है. सो प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है, दैट नो हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स आर बीइंग यूज्ड व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल ड्राई डाउन, जहां पे ये एक्चुअल में खिल के आना चाहिए, जहां पे वाकई में वो सेंट प्रोफाइल निकल के आना चाहिए. दैट इज माई एक्चुअल ग्राइप, एक्चुअल प्रॉब्लम विद दिस सीजनल ड्रिफ्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ रिफ्स. तो पहला वर्स्ट ये है. तुम्हें खरीदना है, मोस्ट वेलकम भाई, बिल्कुल खरीदो, बट इन माई हम्बल ओपिनियन दिस इज नॉट वर्थ द प्राइस दैट यू आर पुटिंग इन. क्योंकि सेम ही प्राइस में मैं जब टॉप टीयर में पहुंचूंगा, लाइक टॉप 6 में पहुंचूंगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से बेस्ट हो सकते हैं. क्योंकि अभी टॉप 10 लिस्ट तो मैंने चालू भी नहीं की है. तो अगेन इनिशियल इंप्रेशन तुम्हारा बहुत जबरदस्त जाएगा, तुम्हें लगेगा कि तुमने बहुत शानदार फ्रेग्रेंस खरीद ली है, लेकिन वो 1 महीने के अंदर ये फ्रेग्रेंस तुम्हारे लिए डेड हो जाएगी, इन माई हम्बल ओपिनियन. तभी मैंने इसको टॉप 10 लिस्ट से भी बाहर रखा हुआ है व्हेन इट कम्स टू वर्स्ट. अब अगर एक और वर्स्ट फ्रेग्रेंस को मेंशन करने वाली बात है, खैर मैं 10th नंबर पे उसको रखना चाहता हूं, लेकिन चलो ठीक है, 10th पे कोई और बैठा हुआ है मेरे माइंड में, मैंने पहले से प्लान करके रखा है, तो उसी को रखते हैं. लेकिन ऑनरेबल मेंशन में मैं तुम्हें एक फ्रेग्रेंस और बता देता हूं. एंड दैट इज गोइंग टू बी खदलज का शियाका स्काई. नाउ आई नेवर वॉन्टेड टू कीप दिस फ्रेग्रेंस इन दिस, क्योंकि मेरे को मालूम है कुछ मेरे बहुत सारे भाई लोग जो हैं वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि आशीष भाई इसको क्यों रख रहे हो तुम. लेकिन एक रीजन है भाई, सिंपल. मेरे इस फ्रेग्रेंस से ना उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, और ये ना ओवरली सटल निकली है. मतलब अगर तुम इस फ्रेग्रेंस को लगाते हो, मान लेते हैं 2-2,500 रुपए खर्च करके, चलो एक काम करते हैं ना, गेस वर्क क्यों ही करें, अपन ढूंढते हैं कि ये फ्रेग्रेंस आखिर कितने की है, क्या पड़ रही है. जैसे बेलविश वेलविश पे देखो तो 3-4 हज़ार रुपए तक है, लेकिन मान के चलते हैं कि 2,000 से 2,500 के ब्रैकेट में आ रही है. अब तुम बोलोगे आशीष भाई हमने तो इसका ना फ्रेग्रेंटिका पे जाके रिव्यू भी बहुत अच्छा देखा है, और बड़े शानदार रिव्यूज हैं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि ये तो कुछ भी है. मैं तुम्हें बताता हूं, दिस फ्रेग्रेंस इन इट सेल्फ इज गुड, बट टू दैट एक्सटेंट जहां पे इस सब से वो खासियत निकाल ली गई
जो कि गरला में आती है, हर्ब्स स्ट्रॉबलैंड्स करके जो है ना, मैं समझ रहा हूं ये कहां से आ रहे हैं, बिकॉज आई हैव दैट गरला नीश कलेक्शन। और मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, अगर अच्छा होता तो मैं तुम्हें बता रहा होता कि बहुत अच्छा है। तुम समझो ये चीज, अगर गरला ने सोचा कि भाई हर्ब्स के अराउंड, ग्रीन नोट्स के अराउंड, जो कि अगर तुम ऐसे दिमाग में सोच के चलो तो कोई 60-70 हज़ार रुपए की ग्रीन फ्रेग्रेंस नहीं बनाएगा। देर आर सर्टेन क्वालिटीज दैट मेक्स इट अ फ्रेग्रेंस दैट इज वर्थ दैट मच, बिकॉज अगर कोई बंदा करोड़पति है और वो फ्रेग्रेंस खरीद रहा है तो उसको उसके अंदर कुछ तो ऐसा दिख रहा होगा, कुछ एलिमेंट ऐसा लग रहा होगा जहां से लग रहा होगा नहीं यार दिस इज माई थिंग, ये मुझे लेना चाहिए। इसको कैसे बनाया गया है? इट हैज बीन स्ट्रिप्ड आउट ऑफ ऑल दोज लग्जूरियस एलिमेंट दैट मेक्स दिस फ्रेग्रेंस फैक्टर के साथ कि यार नहीं यार ये तुमने कुछ जबरदस्त लगाया हुआ है, एंड मेक्स इट सो जेनरिक, वो लग्जूरियसनेस निकालने के बाद, कि जब तुम इसको खरीदोगे लगाओगे शुरुआत में इनिशियली यू विल बी लाइक ठीक है ना यार 2-2.5 हज़ार में इससे अच्छा क्या मिलेगा। लेकिन फिर तुम मेरी ये लिस्ट आके देखोगे और तुम्हें यहाँ पे फ्रेग्रेंसेज रखी दिखेंगी कि आशीष भाई ने तो ये बताई थी, चलो ये ट्राई करते हैं। तब तुम्हें वो कंपैरिजन में पैरिटी में दिखना चालू होगा कि कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो अगेन दिस इज नॉट अ बैड फ्रेग्रेंस इफ यू हैव एनफ कलेक्शन, 50-60 का कलेक्शन आराम से बना के रखे हुए हो, एक और फ्रेग्रेंस कोई गलत नहीं कर देगी तुम्हारे कलेक्शन में। लेकिन अगर तुम्हें कोई ये बोल के च्यवनप्राश खिला रहा है कि नहीं ये तो गरला का अर्ब्स ट्रॉबलैंड्स करके है, आपको इसके लिए जाना चाहिए, ये उतना ही प्रीमियम स्मेल करता है, तो एब्सोल्युटली नॉट। ये वही बात हो गई कि भाई मैंने तो पार्ले जी बिस्किट खाया और मैंने ओरियो बिस्किट खाया, खाया तो बिस्किट ही ना, दोनों में बिस्किट का ही तो स्वाद आया, दोनों मैदा ही, ऐसा कुछ नहीं है। यस इट मिमिक्स दैट डीएनए, लेकिन क्योंकि मेरे पास उस तरह के नीश स्टाइल के प्राइवेट लाइंस के इतनी फ्रेग्रेंसेस हो गई हैं कि नाउ आई अंडरस्टैंड वेयर दे आर लैकिंग बिहाइंड। प्लस दिस इज हेडेक इंड्यूसिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग इट फील्स सो सिंथेटिक, इसको इतना जेनरिक बना दिया गया है कि अगर तुम इसको रेगुलरली कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हो ना तो यू विल स्मेल लाइक अ फ्रेश टॉयलेट क्लीनर, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो जो उम्फ फैक्टर होता है, अच्छा ये लग्जूरियस भी तो है, यहाँ पे स्पार्कलिंग डीएनए भी तो निकल के आ रहा है हल्का सा, एक 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 पोटेंसी है, एक अलग यूनिकनेस है कि यार ये कुछ यूनिक भी स्मेल कर ना ना ना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्प्रे टिल द लास्ट स्प्रे दिस रिमेन्स द सेम, मतलब एज जेनरिक एज इट कैन बी। दैट इज माई बिगेस्ट ग्राइप। वरना तो शिया का शेडो बैठा है ना, देखो खदलज का वही शिया का शेडो बैठा है मेरे शेल्फ ऑफ फेम के अंदर, तो मैंने उसको क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो है डिजर्विंग, नहीं है तो भाई चाटुकारिता नहीं हो सकती, वो फैक्टर है यार। अपन को तभी तो बहुत अच्छे से बात करना जरूरी है, अच्छे से नहीं बनाया गया, ये मेरा ग्राइप है। अगर यही चीज को 1500 रुपए में बेचने लगो, मोर पावर टू यू, हर किसी को खरीदना चाहिए, एक जिम वेयरिंग सेंट की तरह तो होनी चाहिए ना। चलो नाउ कमिंग टू माई टॉप 10 लिस्ट, यहां पे मैंने वैरायटी ऑफ ब्रांड्स को रखने की कोशिश किया है कि मैं जो अपना ओपिनियन है वो बहुत अच्छे से रख सकूं और ब्रांड बायसनेस ना निकल के आए। तभी मैंने जब इसको यहां पे बोला तो मैंने ये भी बोला कि इसका एक परफ्यूम ना मेरी शेल्फ ऑफ फेम में भी बैठता है, किसी को ये ना लगे कि यार ब्रांड की तरफ किसी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। सीधी बात है, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट परफ्यूम्स। तो जो नंबर 10 पे आता है, जिसने मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, एंड दैट इज गोइंग टू बी सिद्रस ब्लैंक फ्रॉम द हाउस ऑफ रेहान। मतलब कई बार लोगों को यह लगने लगता है कि मेरे को रेहान की तरफ कुछ हेट है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे रेहान से दिक्कत क्या है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। तुम लोगों ने रेहान की वो लायन सीरीज वगैरह देखी है? जो रेहान का लायन और टाइगर आया था, चुम्मेश्वरी सीरीज, जो रेहान का लायन आया था, अल्ट्रा मेल का डीएनए था मेरे ख्याल से, क्या मैच्योर टेक लिया था, क्या शानदार डीएनए बनाया था। वो 2000-2200 में मैंने खरीदा हुआ है। तो इंटरनली आई नो कि रेहान जो है वो आराम से इस लेवल के डीएनए क्रिएट कर सकता है जहां पे दे नो व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन फिर दे लॉन्च रेहान का सिद्रस ब्लैंक, एंड बॉय ओ बॉय दिस मेक्स मी रिमेंबर जब मैं ट्रेन में सफर किया करता था। और एक बार तुम लोग स्क्रीन पे आओ, और भाई मैं भूल नहीं सकता ये वाला पेपर सोप। अगर तुम ध्यान से देखो ना, ये पेपर सोप मैं भूल नहीं सकता। मेरे पास कलेक्शन हुआ करता था बेटा, इनकी भी इज्जत हुआ करती थी। जो 90s वाले हैं ना, अगर तुम्हारे पास ये कलरफुल है ना बहुत सारे, और तुम स्कूल में लेके पहुंच गए हो बिकॉज ये स्कूल में यही चीज अलाउड होती थी, तो भाई तुम प्रो लेवल के बंदे हो। मतलब तुम्हारे पीछे लोग भाग भाग के बात, मतलब फ्रेंडशिप होती थी इसके पीछे। जो तुमसे सालों बात नहीं करता था ना, और इसको स्कूल में अगर पॉटी लगाए तो तुमसे मांगने आता था भाई वो।
कि भाई तेरे पास है क्या, उस दिन से दोस्ती बढ़ जाती थी कि भाई पॉटी टाइम पे तूने मेरे को बचाया, ये वो चीज थी। एंड दिस स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक दैट। मैं दिमाग लगा रहा था, मेरा भाई आया बोलता भाई ये तो वैसा स्मेल कर रहा है, मैंने कहा एग्जैक्टली भाई ये ऐसा स्मेल कर रहा है। और यहीं से मेरे को ना रेहान से डिसअपॉइंटमेंट चालू हो गई, बिकॉज आई रियली वॉन्ट रेहान टू डू वेल। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर एक एवरेज प्राइस पॉइंट पे कोई कंपटीशन दे सकता है तो वो रेहान है। दे जस्ट नीड टू एम्प अप देयर गेम, दे कैन। बिकॉज इसके अंदर अगर सिर्फ एल्डिहाइड्स का डीएनए हटा दो, जो इन्होंने बहुत ही, ऐसा मेरा मानना है, चीप क्वालिटी का यूज किया है, बहुत ही सिंथेटिक यूज किया है, जो कि सर पे चढ़ जाता है, वो जो नहीं होता एकदम शार्प मेटेलिक टाइप का एल्डिहाइडिक नोट होता है, अगर ये उसको संभाल देते ने भाई, दिस हैज बीन अ मैसिव सक्सेस। और सिर्फ इसी के कारण अगर मुझे इनसे प्रॉब्लम होती तो चलता। ये शुरुआत में पसंद आया, महीने भर ट्राई किया, इसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम। एक्वाटिका शुरुआत में पसंद आया, महीने भर ट्राई किया, इसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम। इसलिए मैं परफ्यूम्स लेके बैठा हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं रेहान के बारे में अच्छी बातें करूं, बिकॉज आई रियली वॉन्ट दिस ब्रांड टू ग्रो बिग इन द मार्केट। बट अगर थोड़े बहुत इधर उधर सिंथेटिक केमिकल चीप ऑयल्स का या जो भी है भाई, अगर उनका यूज करते रहेंगे ना ये, और ये सोचेंगे कि यार किसी को पता क्या चल रहा है, तो दिक्कत क्या होती है, रेहान विल बी लाइक अ टिकटॉक ट्रेंड। हर रेहान के प्रोडक्ट के साथ सिर्फ एक दिक्कत है कि कल्ट फॉलोइंग किसी की नहीं बन पाई है, और इसके कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक्चुअल समझ में आया था कि प्रमोशन के लिए आए थे। मैं चाहता हूं वो रेहान की कल्ट फॉलोइंग देखना, कि यार नहीं यार, रेहान ने ये कुछ लॉन्च किया था जो कि आज अच्छे अच्छे जो फ्रेग्रेंस कलेक्टर है वो भी रखते हैं, बिकॉज इट हैज दैट क्वालिटी। रेहान का इंपीरियम आया था, क्या जबरदस्त फ्रेग्रेंस थी, बस लास्टिंग नहीं थी, मतलब आधे घंटे में गायब हो जाता था। अब मुझे क्या लगता है, वो जो एल्डिहाइड्स हैं इसके अंदर वो चीप सिंथेटिक क्यों यूज किए गए हैं, बिकॉज वो प्रोजेक्ट ज्यादा करते हैं, वो लास्ट ज्यादा करते हैं। और अगर ये बहुत हाई क्वालिटी एल्डिहाइड्स पे जाते हैं ना, तो उनके साथ दिक्कत क्या होती है, बड़े वीक परफॉर्मर होते हैं वो, और वो पता नहीं चल पाते। शायद इसी के कारण दे ट्राई टू कैप्ट इट एज लाइक ठीक है भाई, डालो, भर भर के डालो, प्रोजेक्ट करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। और ये तीनों के साथ सेम वही हेडेक इंड्यूसिंग प्रॉब्लम है। तो अगेन, नो हार्ड फीलिंग्स फॉर रेहान के, नहीं भाई रेहान के पीछे पड़ गए और कुछ भी, भाई करो, अच्छा करो, यू हैव द पावर, यू हैव द मनी। लेकिन भाई ये सिद्रस ब्लांक, आई एब्सोल्युटली हेट इट, फ्रैंकली इट गिव्स मी सो मच ऑफ हेडेक। मेरे को ऐसा लगता है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी भाई। दे वर एक्यूरेट, पहुंच गए थे, लाइक दे वर 98% एक्यूरेट। वो एल्डिहाइड ने पूरा गेम खराब कर दिया इनका। चलो, तो नंबर 10 ये हो गया। अब आ जाते हैं नंबर 9 पे, जो कि वर्स्ट टू बेस्ट जा रहे हैं ना अपन, इससे थोड़ा अच्छा बता देता हूं। और वो आ जाता है क्लब द न्यू का क्लब द न्यू इंटेंस का ओवरडोज। अगेन इट्स अ लॉन्च, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार इससे पहले भी तो लॉन्च आ चुका है और ये और वो ऐसा, इसलिए मैं इसको नीचे रख रहा हूं ना, ये रीजन नहीं है। रीजन रहा प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन, क्योंकि मैं इसका जो एक बेस्ट वेरिएंट है ना, वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा, और वो इतना वैल्यू फॉर मनी है कि आज अरमाफ को वो इररिलेवेंट कर देता है, एटलीस्ट इंडिया के अंदर, खासकर ये जो ओवरडोज निकल के आया है। इन्होंने शुरुआत में इसके इंडिया के अंदर 5,000 रुपए चार्ज करने चालू किए। अगर मैं गलत होता तो हाउ इट वेंट टू एज लो एज 3,500 रुपीज। कोशिश की गई बेचने की, लेकिन फिर ये नहीं चला। एंड मैं भी यही बोलूंगा, वाई दिस सिट्स एट 8th नंबर इन माई लिस्ट, as simple as it is, because I do not like this DNA. Yes, it is rich. Yes, it is very intriguing kind of, कि कोई खड़ा होता है बगल में तो बात करना चालू कर देता है कि भाई अच्छा परफ्यूम लगाए, क्या बात है। बट दिस हैज बीन डन सो मेनी टाइम्स। ये क्यों बोल रहा हूँ समझाता हूँ, बिकॉज ये अगर मुझे सेम चीज 900 रुपए में मिल जाए तो फिर मैं ये क्यों खरीदूंगा, वो दिक्कत है बस, और कुछ नहीं। प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन डज नॉट मेक सेंस टू मी, एंड दिस इज नॉट इवन 100 ml। कितना है ये उस हिसाब से देखा जाए भाई, तो आई विल नेवर रिकमेंड दिस वन। इतना ही कुछ होगा यार, पता नहीं ये लोग क्यों नहीं लिखते, क्या नहीं लिखते, समथिंग लाइक जितना भी होगा, बट आई डिड नॉट लाइक इट। तो ये दो वो हैं जो मुझे पसंद नहीं आए, बट यहां से जितने भी फ्रेग्रेंसेज आएंगे, यू कैन बाय देम एंड बिलीव मी, यू विल नॉट रिग्रेट इवन सिंगल वन ऑफ देम। यहां से वो वर्स्ट टू बेस्ट जाने वाले हैं। मतलब अब वर्स्ट नहीं बचे हैं, अब वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं जो मैंने अपने ओपिनियन के हिसाब से जमा के रखे हुए हैं, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन, इन टर्म्स ऑफ सेंट प्रोफाइल। एवरी सिंगल फ्रेग्रेंस इज जस्ट फैंटास्टिक। यू हैव टू चूज योर टेस्ट, दैट्स इट। ठीक है, बढ़ूं आगे, चलो। तो यहां पे नंबर 7 पे जिसको मैं रखना चाहूंगा, दैट इज गोइंग टू बी हवस ला मेर।
यहीं पे रेहान और जो हवस लाइन है ना डिफरेंशिएट कर जाती है, क्योंकि हवस की लाइनअप को ये पता है कि कहां सिंथेटिक एक्सेसिव नहीं जाना। अब जब मैं सिंथेटिक कह रहा हूं ना, तो वो चीप केमिकली सिंथेटिक स्मेलिंग फ्रेग्रेंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम बोलोगे आशी भाई सिंथेटिक तो सारी फ्रेग्रेंसेज होती है, अंडरस्टूड, बट उसमें भी ऑयल वेरिएशंस होते हैं। अगर आप मास प्रोडक्शन में चीप ऑयल का प्रयोग करोगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है, तो वो रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा, खासकर जब तुम बहुत गलत चीज के साथ खिलवाड़ कर दो, एल्डिहाइड्स के साथ खिलवाड़ कर दो, जो इसके साथ किया गया है। और हवस वहीं पे चमक के आता है, ब्यूटीफुली चमक के आता है। ये जो लामेर है, ये किसको पसंद आएगा? जिसको हवस वर्दे बहुत पसंद है, या जिसको कोबरा बहुत पसंद है। और कोबरा किसको समझ में नहीं आता है? जिनके पास कभी वो टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है, हाई एंड वेरिएशंस जो इमेजिनेशन टाइप ऑफ होते हैं ना, उनके लिए। बट मुझे ऐसा लगता है अगर तुम्हारा इनमें से किसी में भी टेस्ट डेवलप है, लाइक अगर वर्दे में है तुम्हारा या हवस कोबरा में है, भाई तुम्हें लामेर बहुत पसंद आएगा। मुझे हवस की यही बात पसंद लगती है कि इसके ना 90% वेरिएंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे निकल के आते हैं। मैंने ये क्यों लेके आया ये भी तुम्हें समझाता हूं, बिकॉज अगर तुम्हें ऐसा लग रहा था ना यार कि मैं वर्दे के पीछे पड़ा हूं आशी भाई, मेरे को वर्दे मिल ही नहीं रहा कहीं पे, मैं इसके लिए ऊपर से भी देने को तैयार हूं, तो मत करो भाई, फिर तुम लामेर ले लो। ऐसा कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है भी, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम ये मान के चलो कि अगर तुम एक कोई भी पुदीना ड्रिंक पीते, जिसे हम बोलते हैं मिंट मोहितो, मिंट बोलते हैं ना, तो अगर तुम्हें कोई पुदीना जैसा रिफ्रेशिंग डीएनए, ग्रीन डीएनए पसंद आता है, दिस इज पुदीना रिफ्रेशिंग डीएनए इन अ बॉटल। मैं और कुछ नहीं जाऊंगा, ओ वाई दिस इज इसका क्लोन, दिस इज उसका क्लोन, बिकॉज दैट डजंट मेक एनी सेंस टू यू। तुम यहां पे पाठशाला में नहीं आए हो, तुम ये समझने आए हो कि विच इज राइट फॉर मी। और ये जो तुम्हारे लिए चीज है, ये अगर तुम सिर्फ ग्रीनिश डीएनए में हो, यहां पे क्या डिफरेंट है, वर्दे के अंदर स्वीटनेस भी है, इसके अंदर स्वीटनेस नहीं है। इसके अंदर वो ग्रीन पुदीने वाली ग्रीननेस है, और ये उसी पे पूरा गैम्बल करता है विथ अ हिंट ऑफ सिट्रसेस। लेकिन सिट्रस कभी पकड़ में नहीं आएगा, ना शार्प है, ना एजी है, ना फिजी है। ये सिट्रस वो है जो बैलेंस कर रहा है, क्योंकि पुदीने में होती है कड़वाहट, वो कड़वाहट को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर वो सिट्रसेस हैं जो इसको और ब्राइट एरी बनाते हैं। क्या ये ड्राई डाउन में पाउडर ही हो जाता है? बिल्कुल नहीं। इसके अंदर वो पुदीने की हार्शनेस, ग्रीनिशनेस, कभी पुदीने को ऐसे हाथ पे ऐसे मसल लेना तो एक हल्का सा ग्रीनिशनेस जो रह जाती है, ये एंड तक रहेगी। बट दिस डू स्मेल सो फैंटास्टिक। अगर तुम जिम जाते हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हो, कॉलेज जाते हो, एंड यू वांट टू स्मेल फ्रेश ऑल डे, मतलब तुम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो, तुम हो उस तरह के बंदे जो कि फिट रहते हो, ये सब तुम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहते हो, भागा दौड़ी का काम बहुत करते हो, दिस हवस लामेर इज वन फॉर यू। दिस इज एट 7th नंबर, रीजन बीइंग बिकॉज दिस बिकम्स टू सिलेक्टिव, राइट? एक ग्रीन हर्बल एलिमेंट हर किसी को पसंद नहीं आता, ऐसा मुझे लगता है। पता है अरमाफ ने जो एक ब्लिंग के साथ करने की कोशिश की थी ना, अरमाफ का ब्लिंग आया था, ऐसा लगता है मुझे दिस इज द राइट वे टू डू दैट काइंड ऑफ डीएनए। ये अरमाफ ब्लिंग के बहुत क्लोज जाता है, एक सर्टेन पॉइंट तक, लाइक 60-65% तक, उसके बाद बहुत अलग हो जाता है, लेकिन ब्लिंक को भी यही करना था, ऐसा मुझे लगता है। सो दिस इज ला मेर फॉर यू, दिस इज एट नंबर 7। द ओनली रीजन इट इज एट नंबर 7 इज बिकॉज दिस इज अ वेरी सेलेक्टिव टेस्ट, ग्रीन हर्बल पुदीने वाला नोट, नो शुगर, नो स्वीटनेस, जस्ट अ बिट ऑफ सिट्रसेस टू बैलेंस इट आउट। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन हो जाता है जो एक सर्टेन एज के बाद पसंद आता है। अगर तुम 24 एंड बिलो हो, बिल्कुल मत लेना, ये दो तो लेने ही नहीं है अपन को, लास्ट टू। लेकिन इफ यू आर 24 एंड बिलो, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज अबव द एज ऑफ 24। प्रोजेक्शन आराम से 6 घंटे प्लस, प्रोजेक्शन लास्टिंग आराम से 6 घंटे प्लस है, प्रोजेक्शन इज मोर अराउंड 1.5 आवर के आसपास रहती है, 2.5 से 3 फीट, मतलब अच्छा खासा एक सेंट्रल सैंड बबल बना रहता है। लेकिन यू नीड टू हैव अ सर्टेन एज टू कैरी दिस फ्रेग्रेंस। बट अगर तुम वर्दे के लिए रुके थे तो लामेर तुम ले सकते हो, ठीक है? सो दिस इज द वन फॉर यू। फिर आ जाते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे जिसको मैं पता है रखना चाहूंगा, एंड दिस इज अ न्यू डीएनए। मैं इसको और भी ऊपर लेके जाना चाहता था, लेकिन इससे ऊपर प्राइस टू वैल्यू में बहुत टेम्पटिंग डीएनए है। अच्छा, ये कितने का पड़ेगा? लामेर 3200 के आसपास पड़ेगा, इससे ज्यादा मत पे करना। चलो नेक्स्ट आता हूं मैं, लताफा का फहाद। एंड बॉय ओ बॉय, आई एम अगेन हैप्पी कि लताफा ने फिर से ढंग के लॉन्चेस करना चालू किए, वरना मैं गिव अप कर चुका था कि इनसे नहीं हो पाएगा, अब ये नहीं कर पाएंगे। नाउ किस लाइन में है ये उस लाइन में है जिसमें मैं असफ अटैक को इमेजिन कर रहा था। आई वॉन्टेड असफ अटैक टू बी रियली गुड। अगेन एज अ डेली वेयर असफ अटैक इज नॉट एट ऑल बैड,
मेरे पास भी 200 ml की 2 बॉटल हैं, क्योंकि मेरे को जिस दिन समझ में नहीं आता कि मैं बॉयज़ इंपीरियल को खर्च करूँ या ना करूँ, या फिर मैं और पर्पस 50 वाले डीएनए दक्षिणामूर्ति को खर्च करूँ ना करूँ, मैं असफ अटैक लगा लेता हूँ, मेरा काम हो जाता है। इवन एक तो मेरी कार में भी रखा रहता है, एंड कार में छाँव में रखता हूँ। आई हैव अ गैराज, मेरा खुद का नहीं है लेकिन आई हैव अ गैराज, ठीक है, सोसाइटी का। तो अगर तुम्हें उस तरह के डीएनए पसंद आते रहे ना, और एक आया था, एक शेर की बॉटल, फहाद करके आया था ना, फहाद तो यही है, एक शेर की बॉटल वाला भी आया था। किसका आया था वो? अराबियत प्रेस्टीज का कोई सा आया था, गेज आया था कोई सा, अराबियत प्रेस्टीज का था, एक शेर बना हुआ था, ब्लैक कलर की बॉटल थी। अगर तुम्हें उस तरह का डीएनए भी पसंद आया, दिस इज अ रियली गुड डीएनए। मेरे को नहीं पता यार ये किसका ड्यूप है या क्या है, क्लोन है, देखें क्या एक बार। ये लग काहे नहीं रहा, हाँ ठीक है, लताफा का फहाद, मैंने देखा ही नहीं यार, क्योंकि मुझे वायसेल का भी लगता है थोड़ा सा हल्का सा एक 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 यूनिकनेस लगती है कि कहीं ना कहीं ये वायसेल टाइप भी है, स्वीटनेस जो इसके अंदर यूज हुई है सिट्रसेस के साथ। लेकिन फिर मेरे को तो भाई एग्जैक्टली पकड़ में नहीं आ रहा, सही बताऊं तो, मैं झूठ क्यों बोलूं, फैंसी नहीं बनना मुझे तुम्हारे सामने। यस इट इज वायसेल माई सेल्फ ले परफॉर्म लो, एग्जैक्टली। सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हेटिंग ऑन वायसल ले परफॉर्म, कंप्लीटली एग्रीड, चलेगा। लेकिन मेरे पास उसका 150 ml का टंका है, बिकॉज टू मी पर्सनली दैट फील्स रियली गुड। मुझे वायसल ले परफॉर्म थोड़ा सा मेच्योर वर्जन लगता है, बट ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, चलो वो छोड़ो कि वायसल ले परफॉर्म कैसा लगता है, क्या उसका ओपिनियन है। दिस इज अ रियली लग्जूरियस फ्रेग्रेंस फॉर द प्राइस इट इज कमिंग इन। कहाँ ये ऑफ पुडिंग हो सकता है, इसके अंदर एक हल्का सा सॉफ्ट का टिंच आता है जो कि थोड़ा सा सोपी नुआंस देता है। सोपी नुआंस बोला और लेदर आ गया, आज ऐसा लग रहा है भगवान मेरे साथ है। इसके अंदर पाइनएप्पल भी है, लेकिन वो पाइनएप्पल भी जो है ना वो उतना प्रोमिनेंट नहीं है। ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने पाइनएप्पल लगा रखा है, ऐसा लगेगा कि ठीक है कहीं बैक एंड में होगा, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छी बात फहाद लताफा की क्या है, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग बट डन इन अ वेरी गुड मैनर। ऐसा नहीं लगता है कि बस उठाया कुछ भी बना दिया और तुम्हारे सामने परोस के रख दिया, ये मुझे चाहिए है। एंड द इंग्रेडिएंट्स इन दिस फ्रेग्रेंस आर वे हाई क्वालिटी। मैंने भी शुरुआत में पाइनएप्पल देख के नहीं लिया था, बट अगेन बिकॉज ऑफ द बॉर्डर डिज़ाइन एंड मेरे को दिख रहा था कि रिव्यूज़ इसके अच्छे आ रहे हैं मार्केट में, मैं खुद टेस्ट करना चाहता था, बिकॉज मेरे को भरोसा नहीं होता क्योंकि सिद्रस ब्लांक के भी बहुत अच्छे रिव्यू हैं ऐसे तो। एंड दिस हैज़ इम्प्रेस्ड मी, इट फील्स मोर लाइक अ बॉडी वॉश जो तुमने लगा रखा हो किसी एक्सपेंसिव होटल में जाके, कोई एक अच्छा सा बॉडी वॉश तुमने लग्जूरियस बॉडी वॉश यूज़ किया हो, ये उस तरह का लगता है। कपड़ों पे ये इतना मज़ा नहीं लाएगा जितना तुम्हारी स्किन पे लाएगा। ये ऐसा फ्रेग्रेंस है जो तुम स्किन पे इसको कर लो, कपड़ों पे बॉयज इंपीरियल लगा लो, असफ अटैक लगा लो, एंड यू आर डन फॉर द डे। मैंने अगेन इसको नंबर 6 पे क्यों रखा है, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। अगेन यू नीड टू हैव अ टेस्ट फॉर इट, यानी तुम्हें 24-25 से ऊपर होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पास एटलीस्ट 15-20 फ्रेग्रेंसेस का कलेक्शन होना चाहिए। देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितनी प्यारी फ्रेग्रेंस है। तुम सोचो कि तुमने उठा लिया बस और तुम्हें ये अच्छा लगेगा, नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट अ फ्रेग्रेंस जो सबको पसंद आएगा, लेकिन अगर एक बार आ गया तो यू विल डेवलप अ टेस्ट। Again, will not go in detail. It feels more like a barbershoppy DNA, but that barbershop is not on the greener side, not on the mossy side. It's somewhat in the floral side of the DNA. बस जहां लेवेंडर है उसको वो बैलेंस करता जाता है। एंड MDCI का इन्वेजन बार्बर भी इसके अंदर थोड़ा सा लगता है यार, इसके अंदर बोआदो पोर्तुगल भी थोड़ा सा है, बड़ा मिक्स मिक्स लगता है। तो जब मैंने वायसेल बोला था स्वीटनेस के लिए, तो मेरा ये कहना नहीं था कि ये वायसेल ही है, बट कहीं ना कहीं हिंट्स है। तो भाइयों, मैं चाहूंगा कि तुम डीकैन ट्राई करो अगर तुम बार्बर शॉप फैन हो। मैं चाहूंगा कि तुम इसको ट्राई करो अगर तुम बॉयज़ इंपीरियल के फ़ैन हो, अगर तुम अरेबियन ऊद सुल्तानी के फ़ैन हो। अगर इस तरह के डीएनए तुम्हें बहुत पसंद आते रहें, आई रियली वॉन्ट यू टू ट्राई दिस वन। मतलब अगर पूरी लिस्ट में कुछ बहुत ही यूनिक है ना भाई, तो वो ये है, प्लीज़ ट्राई दिस वन। चलो आगे बढ़ूँ। भाई देखो, इनमें से अगर मैं किसी फ्रेग्रेंस को खरीदने की तुमसे ज़बरदस्ती कर सकता हूँ, तो चलो मैं इसकी ज़बरदस्ती करता हूँ, क्योंकि इसने मुझे अभी रिसेंट टाइम में भाई बहुत इम्प्रेस किया है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और तुम आने वाले वीडियोस में भी इसको देखने वाले हो, मेरे मुंह से सुनने भी वाले हो, क्या बोलता रहता हूँ। एंड एट 3 ये आ जाता है नंबर 5 पे, 10, 9, 8, 7, 6 पे, नंबर 6 पे आ जाता है ये, बिकॉज रवीन आइस हैज़ बीन सच अ सरप्राइज फॉर मी टू गेट वॉट आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर। एक एक चीज़ बोलूँ, नीश का ये जो हॉट वेटिवर आया है ना,
इट्स अ वेरी गुड ब्लेंड फर्स्ट ऑफ ऑल नीश, फैंटास्टिक जॉब डन में यार. नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग कि अब तुम लोग, आप लोग किस तरह से जा रहे हो. अच्छा लगा. बट क्या ये मेरा फेवरेट है? नहीं. क्या मैं रिकमेंड करूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अभी भी वो चीज़ नहीं. लेकिन अ गुड जॉब डन, एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. I wanted this to be like this kind of. This Ravi Nice, it's nowhere a clone of जो भी बोला गया था गोल्ड फिक एंड बैंक्स का. क्या बोला गया, किसका नोट बोला गया है, जरा देखने देना भाई एक बार, वरना मैं प्रो यूट्यूबर कैसे बनूंगा. पैसिफिक रॉकमॉक्स. यस, इट हैज दैट एसेंस, yet it has that DNA, but it is like an amped up version of Pacific Rockmoss. मैंने उसको कभी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो 1-2 घंटे में उड़ जाता था, और ये मेरे लिए अगर 4-5 घंटे चल रहा है एंड दैट टू वेरी पोटेंट वे, भाई मैं फैन हूं. मतलब ये मैं किसको रिकमेंड करूंगा पता है? जो कॉलेज में आ गया है, थोड़ी बहुत साइड इनकम जो अर्न करना चालू कर चुका है, उसके लिए ये फ्रेग्रेंस, इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट डेली वेयर फ्रेग्रेंस, ऐसा समझते हैं अपन. मैंने इसको बिल्कुल 6वें नंबर पे क्यों रखा है, बिल्कुल बीचों बीच काइंड ऑफ क्यों रखा है? इनमें से तुम कोई भी एक फ्रेग्रेंस खरीद लो, जितनी भी मैं रिकमेंड कर रहा हूं, +1 में तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? रवी नाइस. ये वो फ्रेग्रेंस है. वुड सेज एंड सी सॉल्ट हो गया तुम्हारे पास. नुसुक का समा आया था, अगर वो तुम्हें पसंद आ जाता है, क्योंकि ये सामने खुले हुए इसलिए बता रहा हूं, है ना, ऐसा याद नहीं है कुछ मुझे. लेकिन अगर तुम्हें इस तरह की फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद आती रही है, मेगा मारे वाला डीएनए लेकिन बहुत सॉल्टी लगता था, तो तुमने लताफा एटलस नहीं लिया. कुछ तुम्हें बीच में चाहिए, नॉट गेटिंग वेरी ब्लू एक्वेटिक, बट एट द सेम टाइम कहीं बीच में एक एक अच्छा सा जूस हो जो बिल्कुल सेंटर्ड हो, जहां पे थोड़ा सा हर्बलनेस भी हो, लेकिन साथ साथ में सिट्रसेस भी हो, सॉल्टी भी हल्का सा मिल जाए, एक्वेटिक मरीन तो रही रहे. इट्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. एंड अगेन बिकॉज इसके अंदर वो सोपी वाइब अब नहीं आती, क्यों अब पता नहीं, पहले बोला था, लेकिन सोपी वाइब अभी नहीं आती इसके अंदर, बिकॉज इट हैज दैट फैंटास्टिक बैलेंस ऑफ स्वीटनेस. भाई फ्रॉम कॉलेज गोअर्स टू ऑफिस गोअर्स, अगर तुम्हें एक फ्रेग्रेंस अपने साथ रखनी है, मैं बोलूंगा तुम्हें, यू नीड टू हैव दिस रवी नाइस. मेरे पास दूसरा वाला भी है, लेकिन भाई प्लीज, मतलब इफ यू हैव 30-100 रुपीज टू पुट योर मनी ऑन अ डेली वेयरिंग फ्रेग्रेंसेस, रवीन आइस होना चाहिए. तभी तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को फ्रेंच एवेन्यू से क्यों प्यार है, मैं तुम्हें समझाता हूँ. मैं शिया का स्काई के अंदर वो ढूंढ रहा था, मैंने बोला, मैंने हॉट वेटिवर के अंदर मैं वो ढूंढ रहा था कि ये इस प्राइस ब्रैकेट में मुझे कुछ मिल जाए, जो मुझे रवीन आइस में मिला. और जब तुम इसको स्निफ कर लेते हो ना, तुम तो डीकेंड मंगवाओ ना इसका. मैं गलती तो प्रूव होऊंगा, अनसब्सक्राइब कर देना. इसका एक डीकेंड मंगवाओ और तुम इसका एक डीकेंड मंगवाओ, द डिफरेंस इज डे एंड नाइट. और यही चीज मुझे पसंद आई. इसके अंदर भी मैं वैसा ही कुछ उम्मीद कर रहा था. तो होता क्या है, इसलिए ना मेरे क्या इच्छा नहीं हो पाती कुछ भी एवरेज तुम लोगों को रिकमेंड करने के लिए. चलो आगे बढ़ूं. अब अच्छे अच्छे चॉइसेस आने वाले हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू बी काफू. ये भी मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने अभी अपनी लिस्ट में इसको रखा हुआ है, क्योंकि मान लेते हैं कि अरे भैया हम तो स्कूल में, हम कॉलेज में थोड़ी ना है, हम तो और थोड़े से छोटे हैं, लेकिन हम किसी तरह बजट बना रहे हैं, पापा से बोल रहे हैं कि हमें एक फ्रेग्रेंस दिला दो. वैसे तो वो खरीदना नहीं चाहिए, गलत बात होती, खुद के पैसे से. इवन अगर तुम 15-16 साल के हो ना, तो तुम कमा सकते हो, छोटा मोटा काम कर करा के चला सकते हो अपना. मेरे पास हैं थंबनेल डिजाइनर जो 15-16 साल के आते हैं मेरे पास. तो इफ यू हैव मनी टू पुट इन, मैं तुम्हें बोलूंगा भाई प्लीज, anyone who is in between the age of like 17 to 25, you need to have this one in your collection, because this is the one that will get you compliments. और this goes really good with Ravi Nice. अगर ये दोनों तुमने कॉम्बिनेशन बना लिया, तो एक तो 6 घंटे तुम्हारे पक्के हो गए कि चलेंगे चलेंगे. ऐसा नहीं कि ये 6 घंटे नहीं चलता, ये 6 घंटे नहीं चलता, ये तीनों 6 घंटे वाले कैटेगरी वाले हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा वाले. प्रोजेक्शन सबके 1.5-1.5-2 फीट है. सियाज सेंट्रल अगर ऑफिस में काम करते हो तो लोगों को पता चलेगा तुम अच्छे महक रहे हो. ये तीनों चारों की बात बता रहा हूं, यहां से ये सारे पॉइंटर सबके लिए कॉमन है, मतलब ऐसा नहीं है. लेकिन दिस इज अ फ्रेग्रेंस दैट विल गेट यू कॉम्प्लीमेंट्स. मतलब इसके अंदर वो उम्फ फैक्टर बैठ जाता है. 6 से 7 स्प्रे, 6 से 7 स्प्रे, 4 से 5 स्प्रे, 6 से 7 स्प्रे. और इसके अंदर स्वीटनेस जो है वो बड़ी ही ऑरेंजी स्वीटनेस है, बड़ी ही फ्रूटी स्वीटनेस है. मैंडन ऑरेंज वाली जो स्वीटनेस इसके अंदर निकल के आती है. एंड भाई दिस इज रियली गुड. नो पाउडरी, नथिंग, नो नॉनसेंस. इट्स लाइक ब्राइट मैंडन ऑरेंज वाली वाइब, संतरे वाली वाइब ले लो, ऐसे ले लो तुम, अगर देसी भाषा में बात करना चाहते हो, जहां पे ऐसा लगता है कि जैसे ही ऑरेंज को निकाला, ऐसा ऑरेंज आया, उसका भी छिलका निकाला, तो जो फ्रेश पल्प की खुशबू होती है, दैट इज काफू फॉर यू. एंड वेरी डिसेंट हाई क्वालिटी ब्लेंड, लाइक दिस मेक्स दिस रन फॉर इट्स मनी.
ये ऐसा लगता है फिर उसके बाद कि दिस इज इन माई ओपिनियन फील्स लाइक अ टॉयलेट क्लीनर वाइब जब तुम इसको स्मेल कर लेते हो, एंड दैट इज हाउ यू डेवलप योर नोज। और ये इतना इतना लग्जूरियस महकता है कि पता चलता है कि बहुत हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज हुए हैं। तो चलो नंबर 4 पे आ जाऊं अब मैं। भाई साहब बड़ा कंपटीशन वाला मामला हो गया यार, बड़ा ही कंपटीशन वाला मामला हो गया। तो चलो नंबर 4 पे आता हूं, एंड 4 इज रवीन जिंजर फॉर यू। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड बाय गेटिंग दिस वन। टेस्ट किया, बहुत अच्छे से टेस्ट किया, एंड दिस इज लाइक अ लाइटर टेक ऑन द रवीन जिंजर, मतलब जो भी वही है गोल्ड फिकन बैंक्स का ही है ना जिसका है ये। तो इट इज़ अ वेरी लाइटर एंड एरियर टेक ऑन दैट डीएनए, बट दैट टू डन विद द परफेक्शन पाउडरी वेनिला। यानी कभी तुमने अगर मिल्क पाउडर खाया हो तो उसमें से जैसा फील आता है अलॉन्ग विद सिट्रसेस, वो इसके अंदर है। क्लीन प्लेन सिंपल डीएनए, वेल सूटेड फॉर योर डेट नाइट्स। नहीं तो अगर इवनिंग में तुम कहीं जाते हो रेस्टोरेंट वगैरह के लिए, दिस इज रियली गुड। उस हिसाब से भाई मस्ट रिकमेंडेशन है। इसका ऊपर बैठने का रीजन मैं तुम्हें बताता हूं, बहुत रेयर होता है। एक तो एरिस्टो बताया था मैं तुम्हें अराबियत प्रेस्टीज का, मुझे ऐसे मेरे ओपिनियन में वो उससे बेटर ये मुझे लगता है, बिकॉज दिस इज वे मोर एरियर। द वेनिला यूज्ड इन हेयर इज रियली गुड। और अगर 3000 से 3500 के बीच में ये तुम्हें मिल रहा है, एंड द वे दिस हैज बीन क्रिएटेड फील्स रियली वेल ब्लेंडेड। मतलब ऐसा लगता है भाई, मैं बता रहा हूं कि तुम दूसरी दुनिया में आ गए हो जब तुम फ्रेंच एवेन्यू ट्राई करना चालू करते हो, एंड रिसेंटली ये लताफा का फहाद तुम ट्राई करना चालू, लाइक यू आर इनटू अ डिफरेंट रेल्म। और फिर तुम शक करना चालू करते हो कि ये 5000 का कब से और क्यों हो गया था। दीज आर दैट गुड ऑफ फ्रेग्रेंसेस। ये डिफरेंस डे एंड नाइट है। तभी मैं बोल रहा हूं जैसे जैसे मैं अप कर रहा हूं ना गेम, जो क्वालिटी ऑफ जूस है फॉर द प्राइस दैट इज कमिंग इन, इट्स ट्रिमेंडस, मतलब इट्स फैंटास्टिकली गुड। ये चुम्मेश्वरी है ऐसा। सो इफ यू लव स्वीट वेनिलिक डीएनए बट अलॉन्ग विद दैट सिट्रस, थोड़ा सा एरियर वाइब जो तुम्हें चाहिए, रवीन जिंजर इज फॉर यू। अब तुम ये मत बोलना आशिफ भाई जिंजर फ्रेग्रेंस हो गया, तुमने जिंजर की बात नहीं की। यस इट इज देयर फॉर द फिजीनेस। अदरक नहीं है ना, लेकिन समझो तुम इस बात को कि किस तरह से क्रिएट किया गया है, क्या मिमिक किया गया है। इट्स अ, मेरे मन में भी तो थॉट ही आया ना। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिट्रसेस एंड ब्राइट वेनिला। ब्राइट मतलब बिल्कुल ही क्रीमी वेनिला, जो कोन के ऊपर लगा के दे देते हैं, थोड़ा सा फोम फ्रॉथ जैसा, उस टाइप का वेनिला है। एंड देन यस देर इज जिंजर फिजीनेस, बट वो भाई बैलेंस आउट डीएनए है और कुछ नहीं। चलो 3 बचे हैं, तो 3 बताते हैं। नंबर 3 पे मैं जिसको रखूंगा, एंड दैट इज फ्रॉम द हाउस ऑफ अगेन फ्रेंच एवेन्यू, एंड दिस इज मरमरा। बिलीव मी लास्ट 2 तुम्हारे फ्रेंच एवेन्यू नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। सो दिस इज मरमरा, एंड दिस इज अ वेरी गुड ब्लेंड। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंच एवेन्यू थोड़ा सा एडवांस में सोच लेता है, और उन्हें लगता है कि हम क्या करेंगे बॉयज इंपीरियल निकाल के और पर्पस 50 निकाल के, दोनों अच्छे चल रहे हैं, एक काम करते हैं दोनों को ही ब्लेंड कर देते हैं। तो ये है पर्पस 50। चलो अगेन मैं बता देता हूं जैसे जैसे मैं इसके बारे में और समझ पा रहा हूं, सोच पा रहा हूं। मरमरा इज बेसिकली पर्पस 50 विद अ हिंट ऑफ व्हाट यू से बॉयज इंपीरियल। लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से मैं क्वेश्चन के साथ बोल दूंगा, इफ यू हैव नॉट ट्राइड बॉयज इंपीरियल, इफ यू हैव नॉट ट्राइड पर्पस 50, डू नॉट गो विथ मरमरा। मजा नहीं आएगा तुम्हें, बिकॉज इसके अंदर जो फ्रैंकिंसेंस है पर्पस 50 वाला, इट इज हार्ड टू हैंडल। मतलब वहां पे तुम ऐसा लगता है आशिफ भाई ने क्या ही बता दिया था, अब छी छी छी, ना 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 ना, यू हैव टू गिव इट टाइम। ये थोड़ा सा एडल्ट मनी वाला सीन है, समझ रहे हो तुम। दिस इज समथिंग दैट यू विल लव ओनली इफ यू आर अबव 28 29। और अगर तुम 24 साल के हो, तुम्हारे पास 100 परफ्यूम ऑलरेडी है, मोस्ट वेलकम। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना पर्पस 50 का, इफ यू डू नॉट लाइक पर्पस 50, डू नॉट गेट दिस वन, बिकॉज इसके अंदर जो फ्रैंकिंसेंस है वो एम्पलीफाइड है, और वो धीरे धीरे ही पकड़ में आता है। मे बी फर्स्ट इंप्रेशन में तुम्हें बहुत अच्छा लग जाएगा, 10वीं वियरिंग में फ्रैंकिंसेंस पकड़ में आएगा, एंड यू विल बी लाइक कि मैंने ये क्यों खरीद लिया था। इफ यू डू नॉट लव फ्रैंकिंसेंस, डू नॉट बाय दिस वन। बट इफ यू आर एन एडल्ट एंड तुम्हें पर्पस 50 और बॉयज इंपीरियल पसंद है, बाय दिस वन। ये 10 बार की वियरिंग में 10 अलग अलग तरीके से महकेगा, गारंटेड। ये स्किन पे अलग महकेगा, कपड़ों पे अलग महकेगा, और स्ट्रिप पे अलग महकेगा। लास्ट 2 बता दूं, लास्ट 2 अभी मेरे करंट फेवरेट चल रहे हैं, नो क्वेश्चन आस्क्ड, एंड मैं इनके पीछे पागल हूं भाई, सही बताऊं तो। और पहले वाले की प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन के कारण। तो नंबर 2 पे जो है वो है अभी वेरॉन फ्रॉम द हाउस ऑफ नसीम। और ये मेरा इसलिए फेवरेट बना हुआ है बिकॉज फॉर द प्राइस इट इज कमिंग इन, एब्सोल्यूट नो ब्रेनर। 5 से 6 घंटे ये चल जाता है आराम से। और भाई ये इतना शानदार डीएनए है,
मुझे क्यों लगता है पता नहीं, ये कैरोलिना हेरेरा का डीएनए है, चाहे बैड बॉय एक्सट्रीम तो नहीं है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ककाओ है, लेकिन कोबाल्ट ओबाल्ट टाइप का डीएनए लगता है। फिर स्ट्रॉन्गर विथ यूईडीटी जैसा भी लगता है। इट इज़ फ्रेश येट इट इज़ गुरमॉन। एंड अगर तुम इसे स्किन पे करते हो भाई, हाउ ब्यूटीफुली दिस डेवलप्स, मैं बोल नहीं सकता। ये दिन का तुम्हारा गुरमॉन फ्रेग्रेंस है वियर करने का। और मुझे एमडी भाई जो हैं उन्होंने मेरे को ये 1400 रुपये में दिया था, 1360 रुपीज़ या 1400 रुपीज़ में। एंड आई एम फॉर एवर इन डेट भाई के इतने सस्ते में मेरे को दे दिया था। प्रमोशन नहीं कर रहा तो मैं नंबर भी नहीं डालूंगा, तुम खुद ढूंढो। उनके पास वैसे इसका आउट ऑफ स्टॉक हो गया था जब मैंने लास्ट टाइम इसको दिखाया था। बट फॉर 1400 रुपीज, दिस इज अ नो ब्रेन, यू शुड बी हैविंग। घर में आके तुम्हारे रख के जाऊं, ये ऐसी फ्रेग्रेंस है ये फॉर 1400 रुपीज। क्या जबरदस्त फ्रेग्रेंस है भाई। कोई नहीं दे रहा, ना रेहान दे रहा है, ना अरमाफ दे रहा है। 2-2,500 रुपए तक भी कोई नहीं दे रहा जो ये फ्रेग्रेंस है। 2,000 रुपए तक तो कोई नहीं दे रहा। चलो 2,500 मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, ओवर एक्साइटेड होके बोल दिया होगा। अंडर 2,000 नोबडी इज गिविंग विच इज कमिंग फॉर 1400 रुपीज। अगर एमडी भाई ना कभी इसको सस्ता नहीं करते तो मैं कभी इसको फीचर भी नहीं करता, क्योंकि कभी मैं इसको ट्राई नहीं करता। द ओनली रीजन आई ट्राइड बिकॉज मुझे पहली बार नसीम बहुत डिस्काउंट पे दिखा। 1400 रुपये मैंने कहा ट्राई कर लेता हूँ क्या ही होगा। एंड हियर आई एम। वेनिला है इसके अंदर, स्पाइसेस हैं इसके अंदर, हल्के से सिट्रसेस हैं इसके अंदर। बट दिस गोज इन टू कैरोलिना हेरेरा बैड बॉय कोबाल्ट, कैरोलिना हेरेरा कोबाल्ट, बैड बॉय कोबाल्ट, और उसी टाइप की रेंज में जाता है। चुम्मेश्वरी डी है। पर 1400 रुपये में तुम धन्यवाद करते नहीं थकोगे, तुमने इसे ट्राई कर लिया तो। इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है। अब लास्ट के लिए ना मुझे ना देखना पड़ेगा कि इस पे डिस्काउंट चल रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने उठाया डिस्काउंट पे। ये नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ मेरे को क्या हुआ था। मैं चाहूँगा अगर सैंटिट्यूड से कोई ये देख रहा है तो प्लीज़, बिकॉज मैं मेल में तो किसी ब्रांड के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि प्लीज़ अगर ये दोबारा हो पाए तो करना। ऐसा कुछ था जो मैंने अभी ये ग्रीक गॉड उठाया है। मैंने टोटल पता नहीं क्या दिमाग चल रहा था, एक बार 3 उठाएं, एक बार 2 उठाएं, बट वो 2 अभी तक मेरे पास आए नहीं है, पता नहीं कब आएंगे। सो दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ सैंटिट्यूड ग्रीक गॉड। ये मेरा डेली वेयर पाइनएप्पल है। मैंने टोटल 5 उठाए हैं। पहली बार मैं शायद मैं समझ नहीं पाया था, बाय 2 गेट 1 के चक्कर में हो गया था या क्या था। द एंटायर प्रमोशन वॉज बाय 1 गेट 1 फ्री था ग्रीक गॉड का। मेरे से गलती हुई थी, मैंने फिर 3,000 रुपये दिए थे और 3 आए थे मेरे, ऐसे कुछ थे। है मेरे पास बिल है, अगर किसी को शक हो तो मांग लेना, मैं मेल पे दे दूंगा। सो अगर ये मुझे 900 रुपये में मिल रहा है, मैं पाइनएप्पल की कोई भी फ्रेग्रेंस खरीदना बंद कर दूंगा। मैं तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। जिन्होंने भी मेरे कहने पे ये ग्रीक गॉड लिया है, एक कमेंट आके कर दो कि आशीष भाई पछता रहे थे। परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी तुम्हें जाननी है, 8 आवर+ परफॉर्मेंस। प्रोजेक्शन तुम्हें मुझसे पूछना है, 3-3.5-4 फीट, वो भी 3-3-4-4 घंटे। सिया सेंट्रल रूम फिलर, जिस रूम में तुम हो, अगर तुम इसके 6 से 7 स्प्रे करके गए हो, दिस इज अ रूम फिलर फ्रेग्रेंस। ह्यूमिडिटी है, थोड़ी गर्मी भी है, दिस विल सस्टेन दैट। एंड दैट इज द रीजन मेरा अगर इंडियन हाउस से कोई एक फेवरेट बना हुआ है तो वो है ग्रीक गॉड। और अगर प्लीज कोई इसमें से देख रहा है सेंटिट्यूड से, इफ यू कैन मेक दिस फ्रेग्रेंस बाय 1 गेट 1 फॉर फ्यू मोर डेज इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इनका चला था, प्लीज डू इट, बिकॉज at least my community deserve to have this one in their collection. As simple as it is. मम्मी कसम कोई मेरा कोलैबोरेशन नहीं है, मैं बस तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ। और सैंटिट्यूड से कोई देख रहा है तो भाई तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ। मेक दिस वन बाय 1 गेट 1। दिस मेक्स दिस अरमाफ ओवरडोज रन फॉर इट्स मनी। रीजन बीइंग वो 5,000 का है, ये 900 रुपये में आएगा बाय 1 गेट 1 में, यानी 1800-1900 रुपये का 2। ये तो मैं 1800 रुपये के लिए तो मैं बोलता था कि बहुत शानदार चीज़ है, तो मैं 900 रुपये में क्यों नहीं बोलूँगा। 100 ml वो भी, एंड द क्वालिटी इज़ फिनोमिनल। अगर तुम्हें लगता भी है कि थोड़ा बहुत मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेट इट सिट फॉर 1 वीक, और उसके बाद भी तुम स्प्रे करके मत देखना, मतलब आई मीन टू से ऐसे छिड़क के सूंघने की कोशिश मत करना, लगाना और निकल जाना। और दिन भर जब तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि आशीष भाई जो फ्रेग्रेंटिक्स हैं वो क्यों इस तरह से फ्रेग्रेंसेस बताते हैं इतने दिल से, शिद्दत से, और रैंक 1 क्यों रख दिया, और कोई रीज़न नहीं है भाई, है ना। तो दिस इज इट, दिस वॉज माई वीडियो। कुछ मत लो,
ये मेरे 2 बेस्ट चॉइसेस हैं जो मैं बोलूँगा कि तुम्हारे पास होने चाहिए, और ये वाला अगर तुम्हें मिल जाए 1400 में तो ये 3 मेरे टॉप पिक्स हैं इसके अंदर। सो दिस वाज द एंटायर वीडियो मेरे भाइयों। तुम मुझे बताना तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ भी अगर शेयर करना है फीडबैक वगैरह तो कमेंट में कर देना। आई लव यू ऑल सो मच। तब तक के लिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।